हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें ईवीएस। चैप्टर नंबर हमारा है 26, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। यानी कि फ्रेंड्स, डिफेंस ऑफिसर जो हमारे है वाहिदा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? शी इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिजम, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। सो फ्रेंड्स, आपने कभी इनका चित्र देखा है? देखिए यहाँ पे ये वाहिदा मैम है। देखिए, ये हमारे जो इंडियन नेवी है उनमें लेफ्टिनेंट कमांडर है वाहिदा प्रिजम, डॉक्टर इन इंडियन नेवी। शी इज वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज वर्कड ऑन अ नेवल शिप. She is the first woman to lead a parade. This is the considered to a very big honor in the armed forces. यानी कि कई सारी महिला होती, लेकिन कुछ कुछ महिला है इस प्रकार का काम कर सकती है। उसमें यह है, वो सबसे पहली महिला है भारत को परेड में लीड किया था, और उन्होंने आर्म्ड फोर्स को एक बड़ा ऑनर भी दिया था। वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक, लेट अस रीड एंड रीड दैट वी स्पोक। यानी कि वाहिदा है, उनके बारे में बातचीत की गई, उसके बारे में हम करेंगे। तो क्वेश्चन, वाहिदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। तो वाहिदा, आप आपके जो चाइल्डहुड, आप छोटे बच्चे थे, आपके स्कूल के बारे में कुछ बताइए। वाहिदा सेज, आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थानमंदी. This is in Rajouri district of Jammu Kashmir. I did my schooling from government school. Most of the girls from the village studies in my school. However, few of them ever thought of what they would do after finishing school. I always want to become a someone special and move forward in life. I was very interested in higher studies and want to complete the 10th class in my area. It was new things that at that time my mother and father had faced many problems because of this. We even had a move to out of our village. We then went live in the grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. So वाहिदा ने कहा कि मैं एक छोटे से गांव है जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट का थन मंडी गांव था, थाना मंडी गांव, उसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की गवर्नमेंट कॉलेज में। कई सारी बच्ची जो छोटे छोटे लड़कियां थे उसके साथ पढ़ रही थी, और वो 10वीं क्लास, उस 10वीं तक उन्हें वहाँ तक ही पढ़ा। कई सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाकर, यानी लड़कियों को पढ़ाकर क्या करोगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 10 तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद घर की जो प्रॉब्लम आने लगी और उसे प्रॉब्लम फेस करने लगी, तभी वो राजौरी चले गए अपने ग्रैंड मदर के पास, दादी के पास, और वहाँ उन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया, 12वीं क्लास पास की। क्वेश्चन, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो आप शुरू से ही अलग कुछ करती थी। Wahida, when I was very young, I want to do something different. I was very fond of riding motorcycle. We are three sisters. My father want one of us become a doctor and one a teacher. He want the third daughter become a lawyer or join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu police force. यानी कि छोटे थे तब से ही थोड़ी की ख्वाहिश थी कि हम अलग अलग तरीके से सभी बहनें जाए। मैं छोटी तब मोटरसाइकिल चलाती थी और हम 3 बहनें थे, तो मेरे पापा ऐसा सोचते थे कि एक को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, एक को टीचर बनाऊंगा और एक को लॉयर बनाऊंगा या फिर पुलिस फोर्स में भेजूंगा। उसमें से मेरी एक बहन है, वो पुलिस फोर्स में, जम्मू पुलिस फोर्स में है, और मैं हूँ डॉक्टर, नेवी में हूँ, इंडियन नेवी में डॉक्टर। हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? आप डॉक्टर कैसे बनी? वाहिदा, आई वर्कड वेरी हार्ड. My friends and family member helped me a lot. I got admission in Jammu Medical College. I studied for 5 years and did my MBBS. यानी कि मुझे बहुत हार्ड काम करना पड़ा है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे हेल्प की, मदद की, और मुझे जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ ही मैंने MBBS किया 5 साल में। क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? आप डिफेंस फोर्स यानी आर्मी में कैसे या नेवी में कैसे आई? आपकी फैमिली ने आपको मना नहीं किया? वाई द ओ नो, दे फेल्ट दैट जॉब इन फोर्सेस वुड बी द best things for me. When I was very small, I would see army officer in our village. I want to be like them. This was a very big dream for me. While in school, I attended camps, climbed mountains, and was a girl guide. After becoming a doctor, I appeared for an interview to join the armed forces. I got selected.
देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months। तो वाहिदा ने कहा कि जी नहीं, मुझे तो वहाँ ही जाना था क्योंकि मैं छोटी थी, तभी से हमारे एरिया में कई सारे जो आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी के लोग थे, तो मैं ऐसा चाहती थी कि मैं भी आर्मी में जाऊं। और स्कूल टाइम से भी मैं ऐसा प्रयास करती थी, स्कूल में थी तब, और मैं छोटी थी तब से ही पहाड़ों पर चलना, गर्ल गाइड के रूप में काम करती थी। और डॉक्टर बनने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया फोर्स में और मैं सिलेक्ट हो गई, और आज 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई है। क्वेश्चन, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लाइव ऑन द नेवल शिप? लिव ऑन द, यानी कि आपने क्यों इंडियन नेवी ज्वाइन की और आप नेवल शिप में क्यों रहना चाहती है? वाहिदा, वेल आई एम वेरी फाउंड टू ट्रैवलिंग, आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, आई वॉन्ट टू गो फार प्लेसेस, आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, आई रियली इन्जॉय इट। यानी कि मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह देखना पसंद है, इसलिए मैं पहाड़ों में जन्मी हूँ और आज है मैं समुद्र में काम करती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी फ्यू लेडीज ऑफिसर है वर्क ऑन द शिप, यानी कि थोड़ी ही ऐसी ऑफिसर है वो शिप पर काम करती है। आई एम वन ऑफ देम। अर्लियर वुमन वेर नॉट अलाउड गो टू अ नेवल शिप, यानी कि पहले के टाइम में नेवल शिप में अलाउड नहीं था। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड टू गिव माई नेम, आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक्स वुमन कैन नॉट डू। एट प्रेजेंट वुमन आर नॉट अलाउड गो टू अ सबमरीन, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टनली गो। यानी कि मैं शिप में काम करना मुझे अच्छा लग, कई जो औरतें हैं, वुमन है, थोड़ी ही वो काम करती, उसमें से मैं एक हूँ। मुझे नेवल शिप पर जाना पसंद है, और जब मुझे सबमरीन में जाने को मिलेगा तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगी, और सबमरीन के अंदर भी मुझे एक जाने का मौका मिलेगा तब भी वो भी मैं करूँगी। यानी कि जो लड़कियाँ हैं, यानी कि जो औरतें हैं, वो कभी किसी दूसरे से कम नहीं है, वो सब कर सकती है, वो दूसरे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ एमबीबीएस? एमबीबीएस की डिग्री क्या है? तो वाहिदा, आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट, शी इज इन फैक्ट मेडिकल ऑफिसर। दिस द शिप्स गोज टू सी for 3-4 months at time. There it is a responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy. I carry out medical checkup of all the officers and sailors. I also have to make sure that no garbage collects and there are no rats on the ship. Rats and garbage can spread disease. I must keep everybody ready for a medical emergency on the ship. In case there is an accident on the ship such as fire, everybody must be ready for deal with it. यानी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर यानी कि सिर्फ इंडियन नेवी में डॉक्टर है, वो डॉक्टर जैसा ही काम नहीं करते, सिर्फ वो मेडिसिन ही नहीं देते, लेकिन मेडिकल ऑफिसर जैसा काम करते हैं, जो हमें शिप के अंदर 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ता है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है। जो शिप में सब हेल्दी रहे वैसा काम करना पड़ता है, सबका मेडिकल चेकअप भी मैं करती हूँ। सब जो ऑफिसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, यानी कि जो शिप चलाते हैं, उसका मेडिकल चेकअप भी करना पड़ता है। जो गार्बेज होता है वो कलेक्ट करना पड़ता है, जो रेट्स है वो वहाँ पे गार्बेज और कचरा न फैलाए, उसी के कारण जो डिसीज़ होती है, बीमारियाँ होती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे फायर है अंदर शिप में लग जाता है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन, इज देयर हॉस्पिटल ऑन द शिप? यानी कि हॉस्पिटल में होता है शिप। वही द फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। ईच शिप हैज 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 assistants. Necessary medicine and some equipment are also available. All these things are kept in small room. तो क्या है कि शिप पे हॉस्पिटल होता है, तो वाहिदा ने जवाब दिया कि फर्स्ट एड होता है नेवल शिप में छोटा सा, और उसमें एक डॉक्टर होता है, 2-3 असिस्टेंट होते हैं, मेडिसिन और इक्विपमेंट भी वहाँ पे होते हैं, और छोटे छोटे रूम होते हैं। You are the first woman to lead a passing out parade. You must have worked very hard for this. So आप पहली महिला थी जिन्होंने परेड में भाग लिया था, तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ा था। तो वाहिदा कहे थे, my seniors gave this opportunity to me after seeing my performance for 3 years. I felt happy that they had chosen me, showed faith me, so I practiced very sincerely. So मेरे जो ऊपरी अधिकारी थी उन्होंने मुझे 3 साल तक प्रैक्टिस करते हुए देखा था, इसलिए मैं चूज़ हुई, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की सिंसियरली। क्वेश्चन,
टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड, परेड के बारे में कुछ बताइए। तो वाहिदा, इन अ परेड और योर फॉर platoons march behind the leaders. 36 commands have to given during the entire parade. These must be given is in a very loud voice so that it heard tell the rear. The voice should also reach the spectators sitting on the other side on the ground. यानी कि परेड में क्या होता है, एक पल्टन्स होती है, ये पल्टन्स होती है, उसमें 36 कमांडो होते हैं। इन कमांडो को हमें परेड देनी पड़ती है, आवाज़ ऊंची रखनी पड़ती है, उसी के कारण वो सुन सके और आजू बाजू की जो देखने लोग आए हैं वो भी सुन सके। क्वेश्चन, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर पल्टन्स, आप कभी नर्वस हुई थी? वाई द आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स, इफ यू forget even one, the entire parade can get spoiled. I practice every morning and evening for a month, but I have been practicing the parade since school. So उसमें 36 कमान देने पड़ते हैं, तो 36 कमान में वाहिदा ने कहा कि एक भी अलग अलग हो जाता है तो पूरी परेड होती है वो स्पॉइल होती है, यानी कि बिगड़ जाती है। लेकिन मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी और मैं स्कूल से ये प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? सो प्रिज्म का नाम क्या है? वाई द माई फादर गिव दिस नेम टू मी। प्रिज्म इज काइंड ऑफ अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। माई फादर वॉन्ट टू मी टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाई दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इट सेल्फ। सो फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया प्रिज्म है, उसमें से 7 कलर के जो रंग निकलते हैं, तो उसी के कारण है मैं कहती हूँ कि मेरा फादर है वो मुझे प्रिज्म कहलाते हैं कि 7 रंगों की तरह तुम भी एक दिन खिलोगी। तो वो छोटे से थी तब से वो मुझे प्रिज्म कहते थे। डू यू नो एनी हु इज इन डिफेंस सर्विस? इज द पर्सन इन द नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आर्मी नेवी में है? व्हाट वर्क डू दे, वो क्या काम करते हैं? उसके बाद वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस, आप डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं? विच ऑफ 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एज इन डिफेंस सर्विस? दूसरे ऐसे जॉब है उसमें पीपल यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे पुलिस की नौकरी है उसमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, PGVCL जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं। वाहिदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन एन इंडियन नेवी, कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी? डॉक्टर के अलावा कौन कौन से पेश उसमें होते हैं? सो टेलर उसमें होते हैं, उसके बाद बार्बर होते हैं, सभी जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो उसमें होते हैं। हैव यू एवर सीन अ परेड, होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राइंग 36 कमांड? फॉर एग्जाम्पल, परेड आई राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल, कैन यू एड सम मोर कमांड्स ऑफ दिस लिस्ट? तो फ्रेंड्स, आप भी कभी परेड में गए हैं, कभी परेड ने देखी है? 36 जो कमांड है, 36 कमांड आपने कभी दिए हैं, आपको दूसरे कमांड आते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर इज वर्क, डॉक्टर से बात कीजिए और उसके बारे में पता लगाइए, उसके काम के बारे में। डू यू नो एनी वुमन हु हैज डन समथिंग अनयूजुअल? टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक द लेफ्टिनेंट कैडर वाहिदा प्रिज्म। थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क, फाइंड आउट व्हाई शी इज चूजन दैट वर्क, व्हाट आर द डिफिकल्टीज शी फेस इन हर लाइफ। यानी कि आपने देखा यहाँ पे वाहिदा प्रिज्म की हमने ये स्टोरी सुनी, तो आप दूसरी ऐसी स्टोरी जानते, या फिर वाहिदा का जो काम था उसमें उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई होगी उसके बारे में आप कुछ बात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।